morning students. In the last video we are discussing our PT1 पेपर दैट इज पीरियोडिक जो हमारा हुआ था बेटा, उसके जो पेपर था उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे. तो इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अप टू द क्वेश्चन नंबर 4. टुडे वी विल डिस्कस सम रिमेनिंग क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 5? नेम 4 ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन बी मेड फ्रॉम वुड. जो भी आपके 4 ऑब्जेक्ट्स हैं जो वुड से मिल सकते हैं उनके नेम हमें बताने हैं. ये जो क्वेश्चन था बेटा ये आपका 2 मार्क्स कंटेन करता है. आप कोई भी एग्जांपल जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए हैं वो ले सकते हैं. लाइक यू कैन से हमारा पहला एग्जांपल हमारा होता है जिस टेबल पे आप बैठ के पढ़ते हो. योर चेयर कैन ऑल्सो बी मेड अप ऑफ वुड. डोर, विंडो, बॉक्स, एवरीथिंग यू कैन सी दैट दीज आर मेड अप ऑफ वुड. सो यू हैव टू राइट एनी 4. आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6. नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर. हमें 2 आइटम्स बताने हैं जो कि कोकोनट फाइबर से बने हुए होते हैं. ये क्वेश्चन भी बेटा जब हमने चैप्टर डिस्कस किया था तो उस टाइम पे जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए थे उनमें मैंने ये क्वेश्चंस डिस्कस किया था. दिस क्वेश्चन आल्सो कंटेन्स 2 मार्क्स. तो इसमें हम बोल सकते हैं कि रोप्स एंड मैट्स आर द 2 आइटम्स व्हिच आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर. The next question is question number 7. What is your question number 7? Name the major nutrients in our body. हमारे पास जो चैप्टर में हमने स्टडी किए थे वहाँ पे हमने 5 बेसिकली मेजर न्यूट्रिएंट्स देखे थे. यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन में ब्रैकेट में दे रखा है. यू हैव टू राइट एनी 4. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो 2 मार्क्स. सो द 4 बेसिक न्यूट्रिएंट मैं आपको सारे बता देती हूँ. आपने जो भी लिखे होंगे सारे आपके सही माने जाएंगे. तो पहला हमारा आता है लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स. ये सब सारे हमारे क्या है बेटा मेजर न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारे किस में है फूड के बेसिकली हम यूज लेते फूड में होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8. डिफाइन नेचुरल फाइबर, गिव 2 एग्जांपल्स. तो जब हमने फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर डिस्कस किया था उस क्वेश्चन चैप्टर में हमने देखे थे 2 टाइप होते हैं हमारे बेसिकली फाइबर्स के. फर्स्ट वन इज नेचुरल फाइबर व्हाइल द सेकंड वन इज सिंथेटिक फाइबर. तो बेटा जैसा मैंने आपको तब भी बताया था कि जो नेचुरल फाइबर होता है वो क्या होता है कि वो फाइबर जो कि हमें नेचर से मिल जाए. जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है नेचुरल किससे मिलकर बना है, नेचर से. तो वो फाइबर जो हमें नेचर से मिल जाए दैट फाइबर इज बेसिकली नोन एज नेचुरल फाइबर. इफ यू विल गिव द 2 एग्जांपल्स. नेचर में हमारे पास बेसिकली क्या क्या होते हैं बेटा, लाइक यू कैन से कि प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं. तो वो सारे फाइबर जो हमें प्लांट या एनिमल से मिलते हैं हम उनको क्या बोलते हैं बेटा, नेचुरल फाइबर बोलते हैं. अगर मैं इसके 2 एग्जांपल दूं तो हमने चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि सिल्क और जो वूल थे ये हमारे एनिमल फाइबर के पार्ट थे. एनिमल फाइबर भी हमारा किसके अंडर आता है, नेचुरल फाइबर के अंडर आता है. और जो हमारे जूट और कॉटन थे ये हमारे किसके अंडर आते थे बेटा, प्लांट फाइबर के अंडर आते थे. तो प्लांट भी हमारा क्या था, नेचुरल फाइबर था. तो हमें 2 एग्जांपल देने थे. यू कैन राइट एनी 2. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9. व्हाई डू वी नीड फूड. हमें फूड की नीड क्यों होती है. तो बेटा हमने क्या देखा था कि फूड हमारे लिए क्या है, हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है वो हमें किससे मिलती है, फूड से ही मिलती है. हमारी फूड के बेसिस पे अगर हम एक बैलेंस डाइट रखते हैं तो हमें बैलेंस डाइट रखने के साथ में क्या होगा, हमारी बॉडी को जितनी भी हमें एनर्जी चाहिए हमारे जो वर्क होते हैं उनको करने के लिए तो हमें वो पूरी सफिशिएंट एनर्जी मिलती है. प्लस जो हमारी बॉडी में जो जब बैलेंस डाइट नहीं होती है उस केस में जब हमारी बॉडी में किसी चीज की डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज हो जाती है वो भी किसकी वजह से होती है बेटा, जब हम बैलेंस डाइट को नहीं लेते हैं. तो हमारी बॉडी में किसी भी तरह की कोई डिजीज ना हो, हमारी बॉडी में एनर्जी का लॉस ना हो, इन सब चीजों के लिए हमें क्या करना होता है, टाइम टू टाइम हमें फूड की नीड होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाई डू वी नीड फूड. आई होप these questions are clear to you. Come to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज दिस? नेम 3 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट. मीन्स आपको जो भी आपके डेली लाइफ से रिलेटेड 3 प्लांट हैं और उनके वो पार्ट्स जिनको आप एज ए फूड आप इंटेक करते हो आपको उनके नाम लिखने हैं. तो मैंने ये क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से. Each plant and their part contains 1 mark.
सो फर्स्ट वन इज योर कैरेट। तो कैरेट और रेबिश दोनों में ही हमें पता है कि ये कैसे होते हैं, वो पार्ट जो सोइल के अंदर होता है उस पार्ट को हम एज ए फूड यूज करते हैं। तो जब हमने आगे के चैप्टर्स में जब मैंने आपको बताया था कि सोइल वाले पार्ट चैप्टर में कि जो रूट होती है इन दोनों प्लांट्स की, हम रूट को एज ए फूड यूज करते हैं। जो पोटैटो होता है उसकी स्टेम को यूज करते हैं, एप्पल के फ्रूट को यूज करते हैं, जो स्पेनिश होती है उसकी आप लीव्स को यूज करते हो। तो आपकी जो भी डेली लाइफ से रिलेटेड जो भी आपके फ्रूट्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उनको और उनके किन्हीं भी टीम के उन पार्ट को लिखना था जो कि आप एज ए फूड लेते हो। तो यू कैन राइट एनी 3 प्लांट्स। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 11। ड्रॉ द स्टेप्स इन डायग्राम फॉर गेटिंग फैब्रिक फ्रॉम कॉटन रोल। तो बेटा इसके लिए हमने जब हमारा फाइबर टू फैब्रिक जो चैप्टर था उसमें हमने एक डायग्राम बनाया था बिल्कुल चैप्टर के एंड में। मैंने आपको पीपीटीज में भी एक्सप्लेन किया था। उसमें हमने क्या देखा था कि कॉटन रोल से फैब्रिक को कैसे बताते हैं। वही डायग्राम मैं आपको वापस से दिखाती हूँ। तो बेटा ये वो डायग्राम है जिसमें आपकी जो पूरी स्टेप्स है वो कंटेन हो रही है। सिमिलर स्टार्टिंग में हमारे पास जब प्लांट के ऊपर कॉटन लगता है तो हमारे पास क्या होता है कि कॉटन का जो प्लांट होता है उसके जो फ्रूट होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉटन रोल या कॉटन बॉल्स की फॉर्म में बोल सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि इनकी जो साइज होता है वो कितना होता है, लेमन के साइज का होता है। इसके बाद बेटा एक प्रोसेस होता है गिनिंग। उस प्रोसेस की हेल्प से आप कॉटन रोल से क्या बना सकते हो, फाइबर का फॉर्मेशन करते हो। तो गिनिंग क्या होता है बेटा कि जो फाइबर का किसी भी टाइप के फाइबर का जो फॉर्मेशन करते हो दैट प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज गिनिंग। नेक्स्ट आपका आता है बेटा स्पिनिंग। स्पिनिंग में क्या होता है बेटा, फाइबर से जो यार्न को फॉर्म करने का जो मेथड होता है दैट इज बेसिकली नोन एज स्पिनिंग प्रोसेस। जब स्पिनिंग हो गई तो हमें क्या मिल गया, यार्न मिल गया। यार्न के बाद में हमारे पास फैब्रिक के लिए 2 टाइप के मेथड हमने डिस्कस किए थे। एक हमारा था निटिंग, एक हमारा था वीविंग। तो निटिंग में हमने क्या डिस्कस किया था बेटा कि जो निटिंग था उसमें आप एक सिंगल थ्रेड यूज करके उसी की हेल्प से आप क्या करते हो, पूरा फैब्रिक का फॉर्मेशन करते हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो विंटर में आपकी मदर या आपके घर में कोई भी लोग होते हैं, अगर वो किसी वूलन क्लॉथ की फॉर्मेशन बनाते हैं तो कई सारे क्लॉथ्स में वो एक सिंगल वूल को यूज करते हैं, एक सिंगल थ्रेड को यूज करते हैं। तो जैसे आपकी सॉक्स बना दी, स्वेटर बना दी, कैप बना दी, तो वो जो प्रोसेस है जिसमें एक सिंगल थ्रेड यूज करके आपकी मदर क्या बना रही है, आपके लिए कोई भी क्लॉथ बना रही है, दैट प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज निटिंग। उससे हमारा क्या हो गया, फैब्रिक का फॉर्मेशन हो गया। दूसरा हमारा आता है बेटा वीविंग। वीविंग जो प्रोसेस है इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें हमारे बेसिकली 2 थ्रेड या यू कैन से कि 2 हमारे पास यार्न होते हैं जिनको हम एक साथ एक ही मेथड में यूज करते हैं 2 को, और उसकी हेल्प से हम अपने फैब्रिक का फॉर्मेशन करते हैं। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको एग्जांपल दिया था मैट वाला, एक कलरफुल सा ये वाला, देखिए आप पीछे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया था दिस वन, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आपने मोर देन 1 थ्रेड्स और यू कैन से यार्न आपने एक बार में यूज किए हैं जिसकी हेल्प से आपकी ये मैट बनी है। So this is all about the question number 11. Now come to the next question. What is your next question? Question number 12. Define transparent and opaque materials with examples. मतलब हमने 2 टाइप के मटेरियल स्टडी किए थे, एक ट्रांसपेरेंट थे, दूसरे ओपेक मटेरियल थे। इनको आपको एग्जांपल्स के साथ में एक्सप्लेन करना है। तो बेटा ट्रांसपेरेंट मटेरियल की पहले हम बात करते हैं। व्हाट आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल? वो मटेरियल जिनके आर पार आप देख सकते हो, तो उन मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोलते हैं। लाइक यू कैन सी वाटर है, एयर है। दूसरा हमारे पास आते हैं ओपेक मटेरियल, तो वो मटेरियल जिनके आप एक साइड से दूसरी साइड में नहीं देख सकते वो मटेरियल आपके किसके अंडर आएंगे बेटा, ओपेक मटेरियल के अंडर आएंगे। लाइक यू कैन से कि आप अपना एग्जांपल ले सकते हो, आपकी बुक, आप अपनी बुक के एक साइड से दूसरी साइड में नहीं देख सकते, आप अपने घर की वॉल ले सकते हो। तो ये जो सारी चीजें हैं ये किसके अंडर आएंगी बेटा, ओपेक मटेरियल्स के अंदर आएंगी। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स के बारे में हम आगे बात करते हैं।
प्रोटीन के लिए मैंने आपको बोला था कि आपको कोई भी 3 पॉइंट लिखने हैं। तो प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में क्या करती है बेटा, हमारे जो टिश्यूज होते हैं उनको बिल्ड करती है, उनको रिपेयर करने के लिए हमें किसकी नीड होती है, प्रोटीन की नीड होती है। और जैसे हमारी बॉडी के जो बॉडी पार्ट्स है लाइक हेयर है, नेल्स हैं, स्किन है, मसल्स हैं, ये सब भी आपके किससे मिलकर बने हुए होते हैं, प्रोटीन की इनके फॉर्मेशन में नीड होती है। और आपके अगर मैं बोलूँ कि अब आप बोलेंगे मैडम ठीक है ये तो हमारी बॉडी में यूज होते हैं, बट what are the sources from which we can get the protein? So प्रोटीन रिच जो सोर्स है वो क्या क्या होते हैं बेटा आपके, लाइक एग है, मीट है, फिश, ओट्स, दाल, आलमंड, मिल्क, ये जो सारे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, दीज ऑल आर प्रोटीन रिच sources. You can take these in your you can include these sources in your diet from which you can get the protein amount for your body development. So this is all about protein. The last question is differentiate between carnivore and omnivore animals. तो कार्निवोर, ओमनिवर और हर्बिनोर, तीन तरह के एनिमल हमने डिस्कस किए थे। यहाँ पर आपको क्या बताना है, कार्निवोर और ओमनिवोर एनिमल्स के बारे में आपको। तो बेटा हमारे कार्निवोर जो होते हैं उनमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो कार्निवोर होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, वो ऑर्गेनिज्म जो हमारे किसी भी दूसरे एनिमल को खा जाते हैं, लाइक जिनको दूसरे एनिमल का मीट या दूसरे एनिमल को डायरेक्टली वो खाते हैं, वो जो एनिमल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके कार्निवोर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन से लायन, बियर, स्नेक, क्रोकोडाइल, ये सारे एग्जांपल आएंगे, ये किसके अंडर आएंगे बेटा, कार्निवोर्स के अंडर आएंगे। नेक्स्ट हमारा है सेकंड पार्ट है ओमनिवर। तो ओमनिवर कौन से होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो आपके प्लांट के ऊपर भी डिपेंड होते हैं, तो हमारे दूसरे एनिमल्स के मीट के ऊपर भी डिपेंड होते हैं, जो दोनों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, लाइक प्लांट्स के ऊपर और दूसरे जो एनिमल्स हैं उनके मीट के ऊपर, वो हमारे किसके अंडर आते हैं बेटा, ओमनिवर्स के अंडर आते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपका ह्यूमन बीइंग है, वो हमारे प्लांट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी खाते हैं और जो एनिमल्स का मीट होता है उनको भी खाते हैं। नाउ अदर एग्जांपल्स यू कैन टेक क्रो, डॉग, स्पैरो, ये जो सारे पार्ट्स आपके एनिमल्स है, ये सारे किसके अंडर आते हैं बेटा, ओमनिवर के अंडर आते हैं। तो आई होप आपको पेपर में कोई डाउट नहीं बचा। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कल डिस्कस कर लिए थे बेटा लास्ट वीडियो में, उसके आगे के हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। तो अभी भी कोई डाउट है तो देन यू कैन आस्क एंड यू कैन ऑल्सो गो थ्रू योर बुक, read out the questions and consult it from your book. If after that you have any doubt you can ask to me beta. Thank you, God bless you.